हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम सेकंड कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अब यहाँ पर हम सेकेंड कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। तो सेकेंड कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका को सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहा गया है और इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा गया है। अब इसे डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया है ये भी हम जानेंगे। यहाँ पर अफ्रीका के अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज है 54। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एशिया में तो 48 ही कंट्रीज थी, जबकि अफ्रीका में यहाँ 54 कंट्रीज है, फिर भी ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट। तो नंबर ऑफ कंट्रीज से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम सरफेस और पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, जो कि एशिया ने 1/3 अर्थ सरफेस को कवर किया हुआ है, 30% लैंड सरफेस एशिया ने कवर किया है और 60% पॉपुलेशन भी एशिया ने कवर की है। इसीलिए वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नील एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा बोथ आर होम इन अफ्रीका। यानी कि विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है नील, नील नदी, नील रिवर जो है वो अफ्रीका में आती है। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है यानी कि विश्व का लार्जेस्ट रेगिस्तान जो है जिसका नाम है सहारा, वो भी अफ्रीका में ही आता है। विश्व का सबसे हॉटेस्ट प्लेस, वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस जो है इथोपिया, वो भी अफ्रीका में है। मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड एंड 95% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड्स कम फ्रॉम अफ्रीका। अब विश्व में 50 से भी ज्यादा परसेंट गोल्ड और 95% वर्ल्ड का जो डायमंड है वो अफ्रीका से जाता है। यानी यहाँ पर गोल्ड का और डायमंड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, इसलिए विश्व का 50% गोल्ड और 95% डायमंड अफ्रीका से ही आता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जोग्राफिकल फैक्ट्स। वो क्या क्या है अफ्रीका के बारे में? that it is located between the latitude 37 degree north and 35 degree south and between the longitudes 50 degree east and 20 degree west। यानी कि ये 37 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में है और 50 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में है। Africa is the only continent which is traversed by an equator, the Tropic of Capricorn and the Tropic of Cancer। यानी कि अफ्रीका एक ऐसा एकमात्र कॉन्टिनेंट है जो कि इक्वेटर पे ट्रेवर्स्ड है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर पे ट्रेवर्स्ड लाइन में है अफ्रीका। द ग्रीनविच मेरिडियन पासेस थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। यानी कि जो ग्रीनविच मेरिडियन है, ग्रीनविच टाइम जिसे कहते हैं, वो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट से पास होता है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट वेयर द 0 डिग्री लैटिट्यूड मीट्स द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड द लाइन मीट्स एट द गल्फ ऑफ योना। ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर 0 डिग्री लैटिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जाकर मिलती है और उस जगह को कहा जाता है गल्फ ऑफ योना। Africa is surrounded by a Mediterranean Sea in the north, the Atlantic Ocean in the west। अफ्रीका नॉर्थ साइड से मेडिटेरियन सी से सराउंड है, वेस्ट से अटलांटिक ओशियन है, साउथ ईस्ट से इंडियन ओशियन है और नॉर्थ ईस्ट से सुएज कैनल, रेड सी और अरेबियन सी से घिरा हुआ है ये। अब यहाँ पर इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं।
Africa has many varied physical features like desert, rift valley, mountain, plateau, rivers and island. अफ्रीका में हमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो डेजर्ट यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा यहाँ माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी है, रिवर्स भी हैं, आइलैंड भी हैं और वैलीज भी हैं। कौन कौन से प्लेट्यूज हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर इथोपियन प्लेट्यू है। इथोपिया जो विश्व की सबसे हॉटेस्ट जगह है वो यहाँ पर है। तिब्बती प्लेट्यू है और एबिस्निया प्लेट्यू है। फोल्ड माउंटेन भी यहाँ पर है। एटलास, एटलास यहाँ का फेमस माउंटेन है। ड्रैकेंसबर्ग और द ग्रेट कारू, ग्रेट कारू यहाँ ये फेमस माउंटेन्स हैं यहाँ के। वॉल्केनिक माउंटेन भी है यहाँ पर। वॉल्केनिक माउंटेन ये वॉल्केनोस के लिए फेमस है। बहुत ही फेमस माउंटेन है यहाँ का माउंट किलीमंजारो। यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो पाया जाता है माउंट किलीमंजारो में। रिफ्ट वैली है यहाँ पर, ग्रेट रिफ्ट वैली। इसके अलावा यहाँ विक्टोरिया, तंगिका, न्यासा, मालावी और किवू ये सब लेक्स पाए जाते हैं। डेजर्ट तो फेमस यहाँ का विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा यहाँ पर है और कलाहरी, दो यहाँ पर फेमस डेजर्ट्स हैं। रिवर्स यहाँ पर नील रिवर है, कॉन्गो है, निगर है, जाम्बेजी है, जैर है और ऑरेंज, ये सब रिवर्स यहाँ पाई जाती हैं। वाटरफॉल यहाँ पर विक्टोरिया वाटरफॉल और स्टैनले फॉल फेमस है। और आइलैंड्स यहाँ है मेडागास्कर, मॉरिटस, सेचलेस इंडियन ओशियन में है, द सोयटॉम एंड मालाबो आइलैंड जो कि अटलांटिक ओशन में। ये सारे आइलैंड्स यहाँ के फेमस हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके क्लाइमेट और यहाँ के वेजिटेशन के बारे में जाना है। इसके क्लाइमेट को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट आर ग्रेटर देन दैट बिटवीन विंटर एंड समर। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ डे और नाइट के टेम्परेचर में इतना अंतर होता है जैसा विंटर और समर, यानी कि जैसा हमारे इंडिया में विंटर और समर सीजन में डिफरेंस होता है यहाँ डे और नाइट के टेम्परेचर में इतना डिफरेंस होता है। The equator, Tropic of Capricorn and the Tropic of Cancer pass through this continent. यहाँ के इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों पास होती हैं। सो व्हेन इट इज विंटर इन साउथ अमेरिका, इट इज समर इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ के इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही पास होती है, इसीलिए जब साउथ अफ्रीका में विंटर होता है तो नॉर्थ अफ्रीका में समर, तो यहाँ डे एंड नाइट का टेम्परेचर भी वेरी करता है। अफ्रीका रिकॉर्ड्स हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर एज इट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। अफ्रीका का रिकॉर्ड है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन में है। वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्परेचर इन अल अजीजिया इन लाइबिया हैज रिकॉर्डेड एट 58 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर इस जगह पाया जाता है 58 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर रेनफॉल भी होती है। रेनफॉल को लेकर भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट which are found on both sides of the equator receive high temperature and daily rainfall। अब यहाँ पर जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है तो दोनों साइड यहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है और यहाँ डेली रेनफॉल भी होता रहता है फॉरेस्ट एरिया में। इन दिस एरिया क्लाउड्स फॉर्म अराउंड नून एंड हैवी रेन्स अकर एवरी इवनिंग। मतलब यहाँ पर नून में तो क्लाउड्स रहते हैं लेकिन इवनिंग में यहाँ पर रेन होती है, तो यहाँ पे डेली रेनफॉल होता है। अब यहाँ नेचुरल वेजिटेशन क्या है यहाँ का? The types of vegetation found in the African continent are the equatorial forest desert vegetation, savanna grasslands, Mediterranean vegetation and temperate grasslands। यानी कि यहाँ पर वेजिटेशन के लिए यहाँ पर मेनली डेजर्ट वेजिटेशन, ग्रासलैंड्स, मेडिटेरियन वेजिटेशन ये सब कुछ चीजें होती हैं। यानी कि यहाँ ग्रास फॉर्म में नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है, ग्रासलैंड ज्यादा है यहाँ पे। द ट्रीज फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर महागानी, आयरनवुड, रोजवुड,
ऑयल, पाम एंड रबर। अब यहाँ पर जो ट्रीज हैं जो कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है महागनी, आयरन वुड, रोज वुड, ऑयल पाम एंड रबर। इसके पेड़ यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें अगर, तो यहाँ पर एनिमल रेयरिंग इन अल्जीरिया जो कि अफ्रीका में आता है, मोरक्को एंड टूनिसिया, कैटल्स एंड शीप रेयरिंग आर प्रैक्टिस्ड स्पेशली। यानी कि यहाँ पर कैटल और शीप्स पाई जाती हैं, स्पेशली द मेरिनो शीप्स आर रेयर्ड फॉर इट्स क्वालिटी वूल। यानी यहाँ पर वूल प्रोड्यूस करने के लिए शीप्स बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पाई जाती हैं, और यहाँ उन्हीं एनिमल रेयरिंग में उन्हीं को ज्यादा यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें अफ्रीका में, agriculture is practiced only in certain part of Africa, especially in the bank of river नील। यानी एग्रीकल्चर यहाँ पर ज्यादातर नील नदी के पास ही होता है। यहाँ पर व्हीट, मेज, बार्ले, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। कॉफी, क्लोव्स, टी एंड कोका, डेट्स, शुगर केन एंड एन असॉर्टमेंट ऑफ फ्रूट आर आल्सो ग्रोन हियर। यानी यहाँ पर कॉफी, टी, डेट्स, शुगर केन, इन सब की भी यहाँ पर खेती होती है। द अदर नॉन फूड क्रॉप्स लाइक कॉटन, ग्राउंडनट, सीसल, ऑयल पाम, कॉफी, कोकोनट, ये सब भी चीजें यहाँ पर कल्टीवेट की जाती हैं। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मेजर गोल्ड रिजर्व्स आर फाउंड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीका, सदर्न रोहोडोसिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड द घाना आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड की भी बहुत सारी माइंस हैं, डायमंड की माइंस हैं साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड, और यहाँ डायमंड भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पर वर्ल्ड का 95% डायमंड यहीं से प्रोड्यूस होता है। तो अफ्रीका लीडिंग एक्सपोर्टर है डायमंड का। मिनरल्स लाइक कॉपर, यूरेनियम, मैग्नीज, ये सब कुछ अफ्रीका में पाया जाता है। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेदर और वूलन इंडस्ट्रीज है। जैसे कि हमने बताया कि यहाँ शीप की ज्यादा एनिमल्स, यहाँ पे शीप्स ज्यादा पाई जाती हैं और वूल्स के लिए उन्हें यहाँ इकट्ठा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लेदर और वूलन की इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा शुगर, वाइन, कॉटन क्लॉथ्स, उसकी भी यहाँ इंडस्ट्री पाई जाती है। हैवी इंडस्ट्री लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट में यहाँ पर मोस्टली आपको स्टील आयरन इंडस्ट्रीज मिलेंगी। तो ये सब इंफॉर्मेशन अफ्रीका के बारे में थी। ये सेकंड कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। यहाँ का टेम्परेचर रेंज भी बहुत ज़्यादा रहती है यूजुअली, क्योंकि इसके इक्वेटर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों आते हैं, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन होती रहती है। कि साउथ अफ्रीका में अगर विंटर है तो नॉर्थ अफ्रीका में समर। तो इस तरह का सीजनल चेंज यहाँ पर चलता रहता है। सीजनल चेंज भी इसे नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ तो डे एंड नाइट का चेंज होता है। तो आई थिंक अफ्रीका से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमने कवर कर ली है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।